कहानी की शुरुआत होती है एक मैरिड कपल से। औरत का नाम था जैलन और आदमी का नाम था कायल। वो दोनों समंदर के किनारे एक शांत बीच पर छुट्टियां बिताने के लिए चले जाते हैं। वो जगह एक सुनसान और खामोश जगह थी जहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते थे और जिस घर में वो रहने वाले थे वो घर पूरा पानी के ऊपर बनाया गया था और वो घर पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ था। इसी बीच जैलन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो अपने मरे हुए बच्चे के बारे में सोच रही थी जो जन्म देने से पहले ही मर गया था और उसके बच्चे के मरने के बाद वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। मगर उसको खुश करने के लिए उसका पति कायल उसे हमेशा दिलासा देता रहता है और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करता है और वो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अब थोड़ी देर के लिए एंजॉय करने के लिए जैलन और कायल समंदर में नहाने का फैसला कर लेते हैं। वो दोनों समंदर के बीच जाते हैं और वहाँ पर तैरने लग जाते हैं। डाइविंग के बीच में कायल गलती से अपनी टांग जख्मी कर लेता है। उसके पैर से खून निकलना शुरू हो जाता है और जब जैलन वो देखती है तब उसे अपने बच्चे की याद आ जाती है और वो फिर से उदास होने लग जाती है और एक बार फिर उसका पति कायल उसे शांत करने के लिए उसके पास आ जाता है। वो उसको शांत करवाता है और उसे वापस अपने घर ले जाता है। बाद में उसी शाम जब दोनों आराम कर रहे होते हैं तब टीवी में दिखाया जाता है कि उसी जगह पर एक भयानक तूफान आने वाला है और वो सब लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कह देते हैं। न्यूज चैनल देखने के बाद जैलन और कायल उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उस जगह में तूफानों का आना आम बात समझी जाती थी और वहाँ पर अक्सर तूफान आया करते थे। उसी रात जब जैलन और कायल सो रहे होते हैं अचानक तेज तूफान आना शुरू हो जाता है। बड़ी बड़ी लहरें उनकी लकड़ी की गार से टकरा रही होती हैं। पहले तो उनको लगता है कि ये कुछ खास नहीं है क्योंकि वहाँ पर ऐसे तूफान आया करते थे जिससे लहरें तेज हो जाती थीं। लेकिन जल्द ही हालात बहुत ज्यादा मुश्किल होने लग जाते हैं क्योंकि लगातार समंदर की लहरें उनकी गार पर आ रही थीं और उनका घर डूबने लग जाता है। पूरा पानी उनकी गार के अंदर घुसना शुरू हो जाता है। अब बहुत ज्यादा घबराकर जैलन को किनारे के पास कुछ पत्थर दिखाई देते हैं। वो कायल से कहती है कि उनको वहाँ जाना चाहिए खुद को सुरक्षित करने के लिए, मगर कायल वहाँ जाने से मना कर देता है। वो बताता है कि तूफान बहुत ज्यादा तेज है और उनका घर के अंदर रहना ही सही होगा। अब ना चाहते हुए भी जैलन घर के अंदर चली जाती है और वो दोनों सोने की कोशिश करते हैं तूफान के बीच में 40 बालिस। अब अगली सुबह जब जैलन जागती है उसे दिखाई देता है कि हर जगह पर पानी भरा हुआ है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसका घर पूरी तरह से समंदर के बीच में बह गया था और वो दोनों किनारे से काफी दूर एक टूटी हुई घर में खड़े हुए थे। गुस्सा होकर जैलन अपने पति कायल को जिम्मेदार ठहराती है क्योंकि उसने पिछली रात उसे बताया था कि उनको पत्थरों के पास जाना चाहिए, मगर उसके पति ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब गहरे समंदर के बीच में वो दोनों पूरी तरह से फंस जाते हैं। जैलन को अंदाजा होता है कि वो वहाँ पर अकेले हैं और उन्हें बचाने के लिए उन्हें कोई भी इंसान नजर नहीं आता और इसी बीच उनकी घर का पूरा ढांचा जो पानी की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था अब धीरे धीरे टूटने लगा था। इसलिए उनको खुद को बचाने के लिए जल्दी से भागने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मगर कायल के जख्मी टांग की वजह से वो तैर कर दूसरी तरफ नहीं जा सकते थे। कुछ देर के बाद भूख और प्यास की वजह से जैलन और कायल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि उनके सारे चीजें खत्म हो रही थीं और उनका काफी सामान पानी में डूबकर उनसे दूर चला गया था। अब बहुत ज्यादा परेशान होकर कायल जैलन को कहता है कि उसे पानी में डुबकी लगाकर सामान ढूंढना चाहिए और पानी के नीचे वो उसे कुछ भी ढूंढने को कहती है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को बचाने के लिए। जैलन अपने डर के बावजूद हिम्मत जुटाकर पानी में कूद जाती है और वो पानी से अपना एक बहुत बड़ा बैग निकाल लेती है। जैलन जल्दी से पानी अपने पति को देती है। वो सोच रही थी कि शायद पानी पीने से उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ जैलन का पति उसे बताता है कि कोई ना कोई आखिरकार उन्हें बचाने के लिए वहां आ जाएगा। इसी बीच वो साथ मिलकर सूरज की किरणों और पानी की बोतल से एक सिग्नल बनाने की कोशिश करते हैं, मगर बदकिस्मती से उनकी ये कोशिश बेकार हो जाती है और सिग्नल नहीं बन पाता। अपनी सारी मुश्किलों के बावजूद जैलन और कायल एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि वो इस मुश्किल से निकल जाएंगे। अचानक उन दोनों को एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। जैलन जल्दी से बाहर दौड़ के आती है और वो आसमान में एक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देख लेती है। तब वो जल्दी से चिल्लाने लग जाती है और अपने हाथ हिलाते हुए हेलीकॉप्टर का ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता क्योंकि वो बहुत दूर था उनसे और वो वहाँ से चला जाता है। अब ये देखकर जैलन का दिल टूट जाता है। कुछ देर बाद जैलन को दूर एक शिप नजर आती है। वो दोबारा अपने हाथ हिलाती है मदद मांगने के लिए और चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वो शिप उन्हें नहीं देख पाती क्योंकि वो उनसे बहुत दूर थी। इसी बीच कायल भी जाग जाता है और वो फिर से अपना स्मोक सिग्नल बनाने की कोशिश करता है। इस बार वो कामयाब हो जाता है और वहाँ से धुआं उठना शुरू हो जाता है, लेकिन बदकिस्मती से शिप का क्रू उनका सिग्नल देख नहीं पाता और इससे पहले ही वो शिप वहाँ से मुड़कर चली जाती है और जैलन और कायल वहीं पर रह जाते हैं। अब दोनों पूरी तरह से लाचार होकर दोबारा अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। इसी बीच उनकी परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं जब कायल का लगाया हुआ सिग्नल आग पकड़ लेता है और वो आग बेकाबू होकर पूरी घर को जलाने लग जाती है। थोड़ी ही देर में पूरी आग उस घर को जलाने लग जाती है जिसकी वजह से वो दोनों पानी में कूद जाते हैं। इसी बीच पानी में जैलन और कायल बेबस होते हुए अपने घर को जलते हुए देख रहे थे। वो पास ही में कुछ लकड़ी के टुकड़े देखते हैं जो पानी
पानी में तैर रहे थे। वो जल्दी से उन लकड़ी के टुकड़ों पर बैठ जाते हैं और खुद को डूबने से बचा लेते हैं। लेकिन इसी बीच काइल के जख्मी पैर से खून निकल रहा था, जिसकी वजह से समंदर के शार्क उनकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जब जैलन को वहाँ पर खतरा महसूस होता है, वो काइल से कहती है कि उनको पास में ही एक बड़ी सी लकड़ी पर जाकर बैठ जाना चाहिए। अब शार्क के उन पर हमला करने से पहले ही वो दोनों उस बड़ी लकड़ी तक पहुंच जाते हैं और खुद को बचा लेते हैं। तब उनको पता चलता है कि वो जिन चीजों को शार्क समझ रहे थे वो असल में कुछ डॉल्फिन्स थीं जो वहाँ पर तैर रही थीं, और ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। इसी बीच वो दोनों डॉल्फिन्स के साथ खेलने लग जाते हैं अपनी घबराहट को दूर करने के लिए। कुछ देर बाद जैलन और काइल उस लकड़ी के टुकड़े पर लेट जाते हैं और वो रेस्क्यू का इंतजार करने लग जाते हैं। इसी बीच जैलन खुद को गिल्टी महसूस कर रही थी। वो कहती है कि उसकी वजह से ही वो उस छुट्टी पर आए, क्योंकि वो अपने बच्चे को खोने के बाद बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी और इसीलिए काइल उसे वहाँ पर लेकर आया था। मगर उसका पति उसे दिलासा दिलाते हुए कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है और वो उसे उम्मीद न खोने के लिए कह देता है। तब काइल उसे वादा करता है कि वो दोनों बच जाएंगे और अपनी जिंदगी दोबारा अच्छे से गुजारना शुरू करेंगे। अब जैसे ही वो दोनों बात कर रहे होते हैं, वो कुछ देर बाद वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन जब जैलन की आंख खुलती है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उस लकड़ी के टुकड़े पर उसका पति नहीं था, वो काफी दूर बहकर निकल चुका था। और जब जैलन देखती है कि उसके पति के जख्मी टांग से खून तेजी से बह रहा है और वो पानी में बहला हुआ है, जिसकी वजह से शार्क उसकी तरफ आ सकते हैं, ये सब सोचकर जैलन की हालत खराब हो जाती है। अब जैलन किसी तरह अपने पति के पास जाना चाहती थी और बिना किसी हिचकिचाहट के वो पानी में कूद जाती है। वो खुद को आगे धकेलने के लिए एक लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा इस्तेमाल करती है और अपने पति की तरफ पैडलिंग करना शुरू कर देती है। मगर खून की खुशबू ने उस एरिया के सारे शार्क को पहले ही अपनी तरफ खींच लिया था। तब अचानक एक शार्क काइल पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो अपनी लकड़ी से नीचे गिर जाता है। अब जैलन पागलों की तरह वापस लकड़ी पर चढ़ जाती है। वो अपने पति को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क लगातार उस पर हमला कर रहे थे। अब जैलन के पास उन शार्क पर हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अब शार्क की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए जैलन टूटी हुई नाव के हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए मुश्किल से एक पैडल बनाती है और वो बड़ी लकड़ी से चिपक जाती है, जिसकी वजह से वो अपने पति को लेकर वहाँ से दूर चली जाती है और आखिरकार वो खतरे से बाहर आ जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा थकान से वो वहीं पर सो जाती है। काइल बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और वो बेहोश उस लकड़ी पर पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद जब जैलन जाग जाती है, उसे पता चलता है कि वो समंदर के किनारे के करीब बहकर पहुंच गई है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जैलन जल्दी से काइल को जगाने की कोशिश करती है। वो उसे धीरे से हिलाती है और उसका नाम लेकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी इन सारी कोशिशों के बावजूद काइल उसे कोई जवाब नहीं देता। तब जैलन का दिल टूट जाता है और उसे पता लगता है कि उसका पति मर गया है। अब जैलन अपने पति को देखकर बहुत ज्यादा गम में पड़ जाती है। वो जल्दी से अपने पति की डेड बॉडी को गले लगाती है और बेकाबू तेजी से रोने लग जाती है। अब जैलन का अपने बच्चे को खोने का दर्द अपने पति के खोने से और भी ज्यादा बढ़ गया था। जैलन खुद को जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि उसकी अपनी परेशानी की वजह से वो उस ट्रिप पर आए और अब उसका पति मर चुका है। अब जैसे ही उसकी चीखें किनारे पर गूंज रही होती हैं, जैलन थकान की वजह से वहीं पर गिर जाती है। सुबह तक जैलन वहीं पर होती है और जब उसको होश आता है, उसे पता चलता है कि उसके पति की बॉडी किनारे पर नहीं है, क्योंकि समंदर की तेज लहरों ने उसे वापस पानी में ढकेल दिया है। और इसी बीच जैलन को समंदर में खून के प्यासे शार्क दिखाई दे जाते हैं। तब जैलन को काइल की डेड बॉडी दूर समंदर में बहते हुए दिखाई देती है और वो पूरी तरह से शार्क से घिरी हुई थी। जैलन पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी और वो बहुत ज्यादा उदास होकर पानी में चलने लग जाती है। वो अपने पति की बॉडी को वापस लेना चाहती थी, लेकिन वो अपने पति तक पहुंच पाती उससे पहले ही एक शार्क जैलन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जैलन की टांग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। दर्द में जैलन वापस किनारे तक आने के लिए कोशिश कर रही थी। वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस किनारे पर आ जाती है। अब किनारे पर आराम करते हुए जैलन को दूर एक आदमी दिखाई देता है। एक मछुआरा एक छोटी सी गोल फिशिंग बोट पर लेटा हुआ था। उसको देखकर जैलन के अंदर एक उम्मीद की चमक जाग जाती है। वो अपनी सारी ताकत इकट्ठी करती है और वो जल्दी से बोट तक तैरती है और उस आदमी को जगा देती है। वो आदमी एक लोकल मछुआरा होता है। जैलन उससे बात करती है, मगर वो आदमी इंग्लिश नहीं समझता था। जैलन अपनी खराब हालत में उससे बात करने में कामयाब हो जाती है। वो उसे अपनी जख्मी टांग दिखाती है और उस आदमी को मदद करने के लिए कह देती है। मछुआरा उसकी टांग पर कुछ दवा लगा देता है और फिर उसके ऊपर कुछ पट्टी लगा देता है। वो मछुआरा जैलन की मदद करना चाहता था। वो अपना फिशिंग ट्रैप सेट करने के लिए पानी में कूद जाता है, मगर बदकिस्मती से पानी के अंदर उस मछुआरे पर एक शार्क हमला कर देता है और उसका सारा खून पानी के ऊपर आ जाता है। जैलन को खतरा दिखाई देता है। वो घबराकर उस मछुआरे को पुकारती है। जब जैलन को पता चलता है कि मछुआरा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। कुछ ही देर बाद वो मछुआरा वापस पानी के ऊपर आता है। वो अभी भी जिंदा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। अब अपनी जान की परवाह न करते हुए जैलन उस आदमी को बचाने के लिए पानी में कूद जाती। वो उसे बोट पर खींचने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन शार्क वापस
वापस उनकी तरफ आ जाते हैं और वो उन दोनों पर हमला कर देते हैं। अब जैलन उस आदमी को बचा पाती उससे पहले ही शार्क उस मछुआरे को मार देते हैं और उसे समंदर की गहराइयों में खींच कर ले जाते हैं। अब बहुत सारी मुश्किलों के बाद जैलन दोबारा से अकेले रह गई थी। इसी बीच शार्क अब और गुस्सा हो चुकी थी और वो अब जैलन को मारना चाहती थी। इसी बीच बोट पर जैलन को एक तेज घूमता हुआ ब्लेड मिल जाता है और वो खुद को बचाने के लिए उस ब्लेड को उठाकर खुद को तैयार कर लेती है। अब जैसे ही शार्क जैलन पर हमला करता है, जैलन उसे ब्लेड से मारती है, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाता है। लेकिन वो शार्क जल्द ही वापस मुड़ जाता है। वो बोट पर हमला करके उसे पलट देता है और जैलन उस पानी के नीचे फंस जाती है। जैलन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे पता चलता है कि शार्क दोबारा उस पर हमला करेगा और उसे मार सकता है। कुछ देर सोचने के बाद जैलन उस तेज ब्लेड को जल्दी से अपनी टांग पर एक रस्सी से बांध लेती है और वो एक जाल बना लेती है। जब शार्क उसकी तरफ झटका मारती है, वो तेज ब्लेड उसके मुंह को चीर देती है, जिसकी वजह से शार्क बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वहाँ का पानी पूरी तरह से खून से भर जाता है। और जब वो शार्क बेजान होकर समंदर में डूब जाता है, तब कई घंटों में पहली बार जैलन राहत की सांस लेती है। अब बहुत ज्यादा थकी हुई और जख्मी जैलन वापस उस उल्टी बोट पर चढ़ जाती है। वो एक नई उम्मीद के साथ आसमान को देखती रहती है और जैलन की बोट बहते हुए जा रही होती है। उसे आखिरकार एक किनारा दिखाई देता है और उस किनारे पर कई सारे मछुआरे अपना काम कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद किनारे पर मौजूद लोग जैलन को देख लेते हैं और उसकी मदद के लिए दौड़ने लग जाते हैं। जैलन के चेहरे पर आंसू बह रहे होते हैं जब उसे पता चलता है कि वो आखिरकार बच गई है। अब जैलन का दिल अपने पति और अपने खोए हुए बच्चे के लिए तड़प रहा था, मगर आखिरकार वो बच गई थी। जैलन अपने समंदर में बिताए हुए सारे दिनों के बारे में सोचने लग जाती है। उसे आखिरकार पता चलता है कि जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है और उसे हिम्मत और हौसले से उसका सामना करना चाहिए। जैलन ने सीखा कि मौत तो एक दिन आनी ही है, लेकिन हमें उस वक्त का इस्तेमाल सही से करना चाहिए और वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।